रिलेशन आर को डिफाइन किया गया, रिलेशन आर ऑन इंटरवल 0 to π/2, okay, and relation is defined as, it means x is related to y if sec square x minus tan square y. ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया गया है कि x जो है रिलेटेड टू y, या इसको हम ओके रिलेटेड टू y if sec square x minus tan square y is 1. इसको हम ऐसा, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या इज़ इट रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि x जो होना चाहिए, x शुड रिलेट टू x, ओके, x से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन ऑफ रिलेशन R. तो इसका डोमेन क्या है, 0 to π/2. मीन्स इस असल में ये जो सेट है, इंटरवल है 0 to π/2, इन सभी के लिए x इज़ रिलेटेड टू x ऐसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ओके. तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या ऐसा है क्या. तो ये कंडीशन है, x इज़ रिलेटेड टू x. तो नाउ अब हमें पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x राइट इज इक्वल टू 1. वी नो, ये तो हमें पता ही है कि ये तो आइडेंटिटी ही है. तो ये आइडेंटिटी क्या शो कर रहा है, ये आइडेंटिटी शो कर रहा है कि x इज़ रिलेटेड टू x, ओके. तो ये रिफ्लेक्सिव है, ओके. तो ये कंफर्म हो गया कि व्हाट r इज़ रिफ्लेक्सिव. तो इसे यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये r इज़ रिफ्लेक्सिव, नाउ इट इज़ कन्फर्म्ड, ओके. अब सिमेट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं, ओके. फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक के लिए ऐसा एज्यूम कर लिया कि x इज़ रिलेटेड टू y, ओके. अगर x रिलेटेड टू y है और हम ये प्रूव कर दें कि y भी x से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा कि रिलेशन R सिमेट्रिक भी है. तो सबसे पहले मैंने x रिलेटेड टू y एज्यूम किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1. अब ये जो रिलेशन मिला ना, इस रिलेशन में sec स्क्वायर x को tan के फॉर्म में लिख देंगे ऐसा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर y को sec स्क्वायर y के फॉर्म में लिख देंगे कुछ ऐसा, ठीक है. तो देख सकते हैं ये 1 कैंसिल हो जा रहा है. देन वी हैव tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल 0. तो इससे क्या पता चल रहा है, 1 इक्वल्स sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर x, ओके. और ये जो रिलेशन है ना, ये जो कंडीशन आया, ये कंडीशन क्या शो कर रहा, ये कंडीशन शो कर रहा कि y इज़ रिलेटेड टू x. इट मीन्स हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, x इज़ रिलेटेड टू y, और इससे क्या मिल गया हमें कि y इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू x. इट मीन्स r सिमेट्रिक भी है. तो ये भी रिजल्ट लिख देते हैं, r इज़ सिमेट्रिक ऑल्सो, ओके. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ओके. ट्रांजिटिव के लिए ये दो कंडीशन हम लोग एज्यूम कर लेंगे, क्या, x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 1, ओके, ऐसा ले लिया. और y इज़ रिलेटेड टू z का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इज़ इक्वल टू 1. दिस इज़ 2, ठीक है. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं. अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 2, तो क्या मिलता है, अगर इनको ऐड करते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y प्लस sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इज़ इक्वल टू 2, ओके. अब ये जो पार्ट है sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y, देख सकते हैं, ओके. ये असल में 1 के इक्वल हो जाएगा. तो फाइनली हमें मिल रहा sec स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर z इज़ इक्वल टू 2. और ये क्या शो कर रहा, ना, इट मीन्स sec स्क्वायर x माइनस
tan square z is equal to 1, it means what, x is related to z also। तो क्या पता चला कि अगर हम लोगों ने एज्यूम किया कि x is related to y and y is related to z, तो ये कंडीशन आ जा रहा है कि x z से रिलेटेड है, जो कि ट्रांजिटिव का कंडीशन है। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।